गोरखपुर के गोलघर काली मंदिर स्थित अत्याधुनिक आईवीएफ सेंटर के डॉक्टर निवेदिता नेहाल और डॉक्टर वृतिका सिंह ने बताया कि आज के समय में बांझपन इनफर्टिलिटी एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन सही इलाज और अनुभवी डॉक्टरों के साथ यह समस्या अब आसानी से दूर की जा सकती है। हमारा सेंटर इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा है, हर दंपति के चेहरे पर माता पिता बनने की खुशी लाना। हमारे आईवीएफ सेंटर की सबसे बड़ी खासियत है हमारी अनुभवी डॉक्टरों की टीम, जो हर मरीज को व्यक्तिगत रूप से समझकर उसका इलाज करती है। यहाँ हर केस को अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि हर दंपति की समस्या अलग होती है। हमारे सेंटर में आपको मिलती है आधुनिक और उन्नत तकनीक, हाई-टेक लैब सुविधाएं, सुरक्षित और साफ सुथरा वातावरण, हर स्टेप पर पूरी काउंसलिंग और सपोर्ट। हम न केवल इलाज करते हैं, बल्कि मरीजों का पूरा ध्यान रखते हैं, शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी। हमारे यहाँ आने वाले हर मरीज को परिवार जैसा माहौल दिया जाता है, ताकि वह बिना किसी तनाव के अपना इलाज पूरा कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे सेंटर का सक्सेस रेट लगातार बेहतर रहा है, जिससे कई परिवारों को नई खुशियां मिली हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर निवेदिता नेहल हूँ। यहाँ पे एज ए आईवीएफ स्पेशलिस्ट और क्लिनिकल सेंटर हेड हूँ मैं। ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और जिनको भी बच्चे नहीं हो पाते हैं, दिक्कतें होती हैं बच्चे करने में, उन सबका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। क्या-क्या प्रॉब्लम आती है इस तरह के बच्चों ना आने की? बच्चे नहीं होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि औरत के अलग होते हैं और आदमियों के अलग होते हैं। अगर औरत का देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन दिक्कत होती है वो अंडे की क्वालिटी अच्छी ना होनी होती है। उसके बाद ट्यूबर ब्लॉकेज होती है, सीवियर इंडोमेट्रियोसिस यानी कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो, गांठ हो, ठीक, संबंध बनाने में परेशानी हो, ये सारे मेन कॉमन प्रॉब्लम्स में आ जाता है। और इसके बाद शुक्राणु, पुरुषों में अगर देखा जाए तो शुक्राणु की समस्या होती है। बहुत सारे जगह तो ऐसा जो काम करते हैं, जॉब प्रोफाइल होता है, उसकी वजह से नील शुक्राणु भी हम लोग को मिलते हैं बहुत सारी रिपोर्ट में। या फिर शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी ना हो, गति उनकी इतनी तेज ना हो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी रुक सके। तो उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके हम लोग के यहाँ दवाई से भी ट्रीटमेंट होता है, आईयूआई भी और आईवीएफ भी। कितने वर्ष तक के लोगों के लिए इलाज संभव है? अगर गाइडलाइन से देखा जाए तो अगर एग्जैक्टली कहें तो अब तो चेंज होते रहते हैं, बट 50 ईयर्स तक फीमेल में कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत लोग के अर्ली पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उनको हम लोग एक बच्चेदानी की जांच होती है, हिस्ट्रोस्कोपी, उससे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर उम्र बढ़ी है और पीरियड जल्दी ही बंद हो गया है तो बच्चेदानी कैसी है। जब तक बच्चेदानी हेल्दी है, एक्टिव है, तब तक प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। जैसे बड़े शहर और ये गोरखपुर में क्या अंतर दिखता है? यहाँ लोग मरीज में जो दिक्कतें आती हैं, सबसे मेन चीज़ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। आईवीएफ में क्या है, थोड़ा खर्चा लगता है, ये लगेगा भी क्योंकि इसमें बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें यूज़ होती हैं, ठीक है? जैसे कि हम इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं जिसमें हम बच्चे को बनाते हैं। समझिए जो एक नॉर्मल प्रोसेस जो भगवान की देन से लोग बोलते हैं, वो कुदरती चीज़ को हम लोग मशीन के द्वारा बना रहे हैं, तो उसकी मशीनें जो होंगी वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं। इस वजह से आईवीएफ का कॉस्ट ज़्यादा जाता है, जो यहाँ के आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ के लोगों की उतनी क्षमता नहीं होती है। फिर भी लोग बच्चे के लिए करते ही हैं और इसलिए हम लोग का यहाँ का जो पैकेज रहता है कम भी होता है। जैसे आपने कहा कि भगवान का दिन और आप कृत्रिम तरीके से मशीन से बनाते हैं, तो जी। उनमें क्या अंतर, कुछ बच्चों में कुछ तरह के? नहीं, बच्चों में ऐसा कुछ भी तरह से चेंजेस नहीं आते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो जो अंश जो लिया जाता है, वो तो माँ-बाप का ही ले रहे हैं ना। जी। ऐसा नहीं है कि हम अलग से कोई केमिकल से मिला रहे हैं। बस जो कोख जो होता है माँ का, उसी तरह से इंक्यूबेटर होता है, जिसमें बच्चे फर्टिलाइज़ करके रखे जाते हैं। तो वो चीज़ अब साइंस के टेक्निक्स इतने इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल है कि वो हम बाहर भी कर लें। अभी तो फॉरेन में टेस्ट हो रहा है कि 9 मंथ तक बाहर रखा जाए बच्चा। और उसके बाद उसको दिया जाए। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स तो होते रहते हैं। क्या बॉडी को सूट करे, ये भी डिपेंड करता है। अब क्या-क्या सुविधाएँ हैं लोगों के लिए? हमारे यहाँ बेसिक से लेके हाई-फ़ेक तक की सुविधा है। सिर्फ़ दवाई से भी प्रेगनेंसी रुकती है, ठीक है? आईयूआई का प्रोसेस भी होता है। आईवीएफ में इक्सी जो हाईली एडवांस है, वो प्रोसेस भी होता है। उसके अलावा टीज़ा जो एक और माइक्रो सर्जरी होती है, जिसमें जिनके बच्चे नहीं हैं, शुक्राणु की कमी की वजह से नील शुक्राणु है, तो उसको भी हम ऑपरेशन द्वारा अंडकोश का ऑपरेशन करते हैं पुरुषों का, और उसके द्वारा हम शुक्राणु निकाल के बच्चा बनाते हैं। उसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है हमारे यहाँ। पीजीटी जो हाईली एडवांस जेनेटिक टेस्टिंग है, उसके सारे टाइप्स हमारे यहाँ होती आपने कहा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत अधिक है। आती जी, है, तो जी, क्या जी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कुछ आप लोग सब
सपोर्ट करते हैं? जी, हम लोग के यहाँ ईएमआई की सुविधा भी है और हमारे यहाँ मिनिमम पैकेज रेंज जाता है 1 टू 1.5 लाख का पैकेज ही जाता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ब्रतिका प्रकाश, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, सीड्स ऑफ इनोसेंस आईवीएफ गोरखपुर में। हमारे यहाँ बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी तक की सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि डॉक्टर निवेदिता ने बताया। बेसिक जैसे कि आईवीएफ हो गया, आईयूआई हो गया, नेचुरली हो गया। इसके अलावा हमारे पास प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, पीजीटी की भी सुविधा है। जिन पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा एज हो या बार-बार आईवीएफ फेल हो चुका हो या प्रेगनेंसी लग रही है बट मिसकैरेज हो जा रहा है, या परिवार में या कोई फैमिली हिस्ट्री है कि उनके जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। इस टेस्ट में हम जो भी एम्ब्रियोज़ बनते हैं उनको हम टेस्ट के लिए भेजते हैं और जो हेल्दीएस्ट एम्ब्रियो होते हैं उनको हम यूट्रस में रखते हैं। इससे हमारी सफलता दर और भी बढ़ जाती है। ये डिफरेंस है हमारे सेंटर में और बाहर के सेंटर्स में। तो ये है पीजीटी के थ्रू हम आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं श्वेता सिंह हूँ, एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरा जॉब रोल ये है कि जिन भी कपल्स के इनफर्टिलिटी इश्यू आ रहे हैं, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, हम उनको लैब में बेसिकली हम फ्रंट डोर में ना होके हम लैब में जो है बच्चे तैयार करते हैं एम्ब्रियोस, और उनके हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। और हमारा खुद का गौरी मैम ने जो है फाउंडर हैं और उन्होंने जीनिस्टिंग लैब बनाया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा आईवीएफ सेंटर है जिनका खुद का आईवीएफ जेनेटिक लैब है। तो हम जो भी एम्ब्रियोस को बना करके उनका ट्रोफेक्टोडम बायोप्सी करके भेजते हैं अनुवांशिक जांच के लिए, वो हमारे खुद के लैब में हमारी खुद की निगरानी में सारी चीज़ें होती है। बाकी आईवीएफ सेंटर और हमारे आईवीएफ सेंटर में ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमारा खुद का है तो हमारे यहाँ आईवीएफ जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है उसके खर्चे भी कम हो जाते हैं, और जो बाकी सेंटर्स होते हैं उनके लैब फॉरेन के लैब से एफिलिएटेड होते हैं। जैसा कि आप एक महत्वपूर्ण लैब में हैं, उसमें क्या कुछ कभी परेशानी है किस तरह की बनाने में वो देखिए, भ्रूण में परेशानी तभी आती है अगर माँ-बाप की हिस्ट्री में कुछ ऐसा दिक्कत हो, और 35 साल से महिलाओं में 35 साल से अगर हम ज़्यादा उम्र बढ़ा करके आते हैं अगर इलाज में, तो हमारे पास क्रोमोसोमल यानी कि जीन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेज, एबॉर्शन होते रहते हैं और कई बार बहुत लोगों के आईवीएफ फेल भी हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें टाइमली भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और दूसरा, अगर हिस्ट्री किसी खानदान में अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो ऐसे में भी आपके जो जीन्स हैं उसमें आने की पूरी संभावना होती है एम्ब्रियोज में।